दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं फिर से आई हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब लेकर। और उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो चलिए अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो ये कहानी है ये राक्षस राजा हिरण्यकश्यप जी से जुड़ी हुई है, जो कि प्रहलाद के पिता थे। और प्रहलाद यहाँ विष्णु भक्त थे, जो विष्णु जी को भगवान मानते थे। वो अपने अपने पिता की तरफ उनका झुकाव बिल्कुल भी नहीं था। और जो हिरण्यकश्यप थे वो एक ऐसे राक्षस राजा थे जो अपने आप को ही भगवान मानते थे। हिरण्यकश्यप जी को भी वरदान मिला हुआ था कि वो ना तो घर के अंदर मरेंगे और ना घर के बाहर मरेंगे। और वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। लेकिन उससे पहले हम होली क्यों मनाई जाती है, कैसे क्या हुआ था, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो जो हिरण्यकश्यप जी थे उनकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी जलकर नहीं मरेगी। तो उसको ये वरदान प्राप्त था दोस्तों। तो उनको एक दुशाला दी हुई थी कि अगर वो उसको ओढ़कर बैठेंगी अग्नि में तो अग्नि उनको भस्म नहीं कर सकती हैं। ऐसा वरदान प्राप्त था होलिका जी को। तो हिरण्यकश्यप जी ने बहुत यत्न किए थे कि प्रहलाद विष्णु भक्त ना बने, विष्णु जी का नाम ना ले। लेकिन विष्णु जी का नाम लेते हुए उस बच्चे में बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो अपने पिता का अपमान कर रहा है या कुछ कर रहा है। उसके मन में कोई भी बात नहीं थी और वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन थे प्रहलाद जी। और वो विष्णु जी का ही नाम जप किया करते थे, जिससे हिरण्यकश्यप जी को बहुत बुरा लगता था कि मैं यहाँ का भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करते हैं तो ये मेरी पूजा क्यों नहीं करता है मेरी संतान होते हुए भी। तो वो इस चीज़ को नहीं छुड़ा पाए प्रहलाद जी को। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि जब ये मेरा ही पुत्र मेरा नाम नहीं ले सकता तो ऐसी संतान को जीने का भी कोई हक नहीं है। तो उन्होंने होलिका जी से मिलकर एक योजना बनाई और होलिका को बुलाया। तो जो होलिका जी थी वो प्रहलाद की बुआ थी। और वो प्रहलाद के सामने नाटक करती हैं कि वो प्रहलाद को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो उस योजना का हिस्सा थी कि वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठेंगी। तो इस तरीके से प्रहलाद नाम जप किया कर रहे थे। और तब होलिका जी ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया दुशाला ओढ़कर। लेकिन जो प्रहलाद थे उनका नाम जब भी नहीं छूटा, वो विष्णु जी का नाम लेते रहे लेते रहे लेते रहे। और जो होलिका थी वो जैसे ही अग्नि में बैठी तो उनका जो दुशाला था वो उड़ गया था, जिसकी वजह से होलिका जो थी उनकी मृत्यु हो गई थी और वो उसी अग्नि में भस्म हो गई थी। तो दोस्तों भगवान विष्णु ने ये चमत्कार किया और प्रहलाद जी को बचा लिया। और प्रहलाद जी को वो अग्नि जला भी नहीं पाई, उनको जरा सी खरोच तक नहीं आई, उनको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि भगवान जी की कृपा थी। तो ये कथा होलिका दहन से जुड़ी हुई है। तो जो होलिका थी इस तरह से उनका अंत हुआ और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।